पड़ोसी देश नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद हालात के सामान्य होने की जितनी आशा है, उतनी ही आशंका इस बात की भी है कि कहीं यह नवोदित लोकतंत्र बांग्लादेश की तरह अस्थिरता और अराजकता की खोह में न भटक जाए। नेपाल से आ रही खबरों और दृश्यों से इतना तो साफ हो गया है कि नौजवान पीढ़ी यानी जेन जेड का आक्रोश सिर्फ सोशल मीडिया के नियमन को लेकर नहीं है, बल्कि यह समूचे राजनीतिक वर्ग और तंत्र के खिलाफ है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और विभिन्न दलों के नेताओं के घरों और दफ्तरों में जो आगजनी की दुखद घटनाएं हुई हैं, वे इस गुस्से की तस्दीक करती हैं। कोलंबो और ढाका में जहां सत्ताधारी दल के नेता निशाने पर थे, वहीं काठमांडू में विपक्षी नेताओं पर भी हमले हुए, जो इस बात का संकेत है कि लोगों की निराशा कितनी गहरी है। साल 2008 में गणराज्य बनने के बाद से अब तक नेपाल में 13 प्रधानमंत्री बन चुके हैं और इसी से साफ हो जाता है कि वहाँ के राजनीतिक वर्ग की वास्तविक प्राथमिकताएं क्या रही हैं। इसलिए इस ताज़ा उथल पुथल के पीछे भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, महंगाई और बेरोजगारी जैसे कारक अगर गिनाए जा रहे हैं तो उन्हें नकारा नहीं जा सकता। इसमें कोई दो राय नहीं कि दुनिया भर में, खासकर विकासशील देशों में शिक्षा और जागरूकता के प्रसार के साथ साथ नौजवानों की अपेक्षाएं तेजी से बढ़ी हैं। विकसित देश जिनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, वे अपने कल्याणकारी योजनाओं के जरिए अपने युवाओं की अपेक्षाओं को प्रबंधित कर लेते हैं। लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर मुल्कों के लिए यह एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। ऐसे में वे सिर्फ सुशासन और पारदर्शिता के जरिए ही लोगों का विश्वास बनाए रख सकते हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि अपने पड़ोसी देशों के हालात से भी केपी शर्मा ओली सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा। ध्यान दीजिए कि श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रम रानिलसिंघे हाल ही में गिरफ्तार किए गए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भ्रष्टाचार के मामले में अभी भी जेल में हैं। थाईलैंड की शीर्ष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन सिनावात्रा को 2 दिन पहले ही 1 साल की कैद की सज़ा सुनाई है। श्रीलंका, बांग्लादेश के बाद अब नेपाल में सरकार को अपदस्थ करने के लिए जिस तरह से हिंसक विरोध और विद्रोह का सहारा लिया गया, वह निश्चित रूप से चिंताजनक है। इस उपमहाद्वीप में कहीं यह लोकप्रिय संस्कृति न बन जाए, यह एक गंभीर चिंता और एक गंभीर सवाल भी है। दक्षिण एशिया के देशों में भारत को छोड़कर कोई भी देश अपने यहाँ स्थिर लोकतंत्र होने का दावा नहीं कर सकता। ऐसे में भारत के लिए यह एक विशेष चिंता की बात है कि वह अपने पड़ोसी देशों की अराजकता की आंच को अपनी सीमाओं में घुसने से कैसे रोके। नेपाल से हमारा सबसे करीबी रिश्ता रहा है और दोनों देशों के नागरिकों की आवाजाही भी पूरी तरह से खुली हुई है। इसलिए अगर वहाँ जल्द शांति कायम नहीं होती तो बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सरहदी इलाकों पर विशेष निगरानी की आवश्यकता होगी। निसंदेह नेपाल में आज जो कुछ हो रहा है, उसके लिए केपी शर्मा ओली मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। अपने शासन की कमजोरियों से ध्यान भटकाने के लिए वह अक्सर भारत विरोधी राष्ट्रवाद का कार्ड खेलते रहे हैं और आज उनकी सत्ता उसी चरम राष्ट्रवादी अराजकता का शिकार हो गई है। उनकी सरकार के इस पतन में दुनिया के शासकों के लिए कई अहम सबक छिपे हुए हैं। हाँ, अगर वे सीख सके